बहुपद का y पर 3 घात माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस करड़ी में y का अवरोही क्रम लिखेंगे। तो अवरोही क्रम में करते क्या है कि सबसे पहले बड़ी घात लिखेंगे, फिर इससे छोटी घात छोटी घात छोटी घात करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम y पर तक का घात ले लेंगे 3 घात। 3 घात लिखने के बाद इससे छोटी घात वाला ये आ जाएगा y पर 2 घात, फिर इससे छोटी घात वाला आ जाएगा माइनस वाई, फिर इसके बाद अचर पद आपका आ जाएगा करड़ी में 2। ये आपका आ रहा अवरोही क्रम हो गया। आरोही क्रम अगर हमको चेक करना होगा, लिखा है नंबर 2 लिखा है यहाँ पर, कहा है कि बहुपद x पर 5 घात प्लस 2x पर 2 घात 3x प्लस का चिन्ह देंगे 7x पर 4 घात प्लस x पर 3 घात प्लस 1 का आरोही क्रम लिखना है। आरोही क्रम में करते क्या है कि सबसे पहले हम अचर पद लिखेंगे। आरोही क्रम सबसे पहले हम अचर पद लिखेंगे, यानी 1 लिखेंगे, 1 लिख दिया गया। फिर इससे बड़ी घात वाला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 3x। अब 1 घात के बाद 2 घात लेंगे तो ये वाला आ जाएगा, प्लस चिन्ह देंगे 2x पर 2 घात। अब 2 घात से बड़ी घात कौन सा है, 2 के बाद 3 वाला चेक कर लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे x पर 3 घात। फिर इससे 4 वाला आ जाएगा 7x पर 4 घात। फिर इससे बड़ा आपका ये वाला आ जाएगा x पर 5 घात। ये आपका हो गया ये वाला। दूसरा हो गया निम्नलिखित में कहा है कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। बहुपद रहने के लिए जो बहुपद की घातें शुद्ध रूप से धनात्मक पूर्णांक हो, यानी बहुपद की जो घातें होंगी वो शुद्ध रूप से धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे हम कर देंगे कि x पर 2 घात x प्लस 5 इस तरह से रहे, या x पर 3 घात 5x स्क्वायर प्लस 7 रहे, इस तरह से रहे। यदि अगर हम कोई भी बहुपद उठाएंगे, अगर बीजीय व्यंजक की जो घातें होंगी, अगर यह घातें धनात्मक पूर्णांक के बजाय अगर ऋणात्मक पूर्णांक आ जाए या तो कोई परिमेय संख्या आ जाए, तो वह बहुपद नहीं माना जाता। जैसे हम कर देंगे x पर अगर माइनस 2 घात अब प्लस अगर x प्लस 5 आ जाता है, देख रहे हैं कि यहाँ पर इस पद में ये जो पूर्णांक बहुपद की जो घात है यह एक ऋणात्मक पूर्णांक आ गया, इसलिए आपका बहुपद नहीं माना जाएगा। अगर हम कर देंगे x ले लिया जाए, करड़ी में x आ जाए प्लस 5 आ जाए, तो हम देख रहे हैं कि यह x है और इस पर घात आपका आ गया 1/2। यह देखो एक परिमेय संख्या हो गया, यानी कि बहुपद की जो घात है यहाँ पर यह परिमेय के रूप में है। तो अब परिमेय के रूप में नहीं रहना चाहिए, अगर परिमेय के रूप में हो गया तो वह बहुपद नहीं माना जाता। न ये बहुपद माना जाएगा न ये बहुपद माना जाएगा, ये दोनों बहुपद नहीं है। तो हमको चेक करना है क्या है चीज की, जब भी किसी बहुपद को हम लेंगे तो उसकी जो घातें होंगी वह एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए शुद्ध रूप से, तब वो आपका बहुपद माना जाएगा। जैसे मैंने सवाल में छांटने के लिए कहा है क्या चीज, लिखा है नंबर 1 कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तो यह आपका बहुपद है क्योंकि इसकी घात 0 1 2 हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो इसका 0 आ गया 1 आ गया और 2 आ गया, तो ये तो शुद्ध रूप से पूर्णांक है, इसीलिए यह आपका बहुपद जो है आपका, यह जो आपका दिया गया है क्रम जो ये दिया गया है यह एक बहुपद माना जाएगा। दूसरा काम आ जाइए देख लीजिए, y पर 8 घात माइनस 4, तो यह भी एक पूर्णांक के रूप में है, यानी कि 0 और 8 आ गया तो यह शुद्ध रूप से पूर्णांक है, इसलिए यह भी क्या है बहुपद है। x प्लस 1/x अगर दे दिया जाए, तीसरा में दे दिया गया, तो इसको हम देख रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज x पर माइनस 1 घात। तो यहाँ देखेंगे इसकी जो घात 1 है और माइनस 1 आ गया, तो घातें नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, तो अर्थात ये आपका बहुपद नहीं माना जाएगा। फिर इसके बाद ये नहीं आप बहुपद नहीं है, यह तो है यह भी है, ये दोनों लिख दिया जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद करेंगे क्या चीज, तीन एक्स स्क्वायर प्लस 3 दे दिया, करड़ी में x दे दिया प्लस 7 दे दिया। अब देखो यहाँ पर जो घात है यह एक घातांक जो है ये आपका 1/2 है, तो ये तो परिमेय है,
इसलिए अभी बहुपद नहीं है। मतलब कोई भी बहुपद हो वो बिना करड़ी का रहेगा तो चलेगा, बिना करड़ी का रहेगा, करड़ी में है तो इसलिए आपका बहुपद नहीं माना जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ दिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इस तरह से दे दिया है, और x² माइनस 1/x² दे दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़ कि x पर 4 घात माइनस 1/x पर 4 घात। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 है, एक ऊपर लिख जाएंगे तो -4 आ जाएगा, तो ये अभी आपका बहुपद नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे नहीं। चौथा में दे दिया है आपका x पर 4 घात माइनस 3x प्लस 2, तो ये आपका बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर 0 घात है, यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पर 4 घात, ये आपका बहुपद है, तो इसको लिख सकते हैं हाँ, इसको हाँ लिख देंगे। फिर इसके बाद दिया है लिखा है आपका 7वां सवाल x² माइनस 2/3x प्लस 6 दे दिया है। अब हम देख रहे हैं कि इसकी जो बीजी व्यंजक की जो घातें यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 दे दिया है, यहाँ पर 2 दे दिया है। हमको इसके गुणांक से नहीं मतलब, हमको बीजी व्यंजक की घातों से मतलब होता है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर हम 0 मान सकते हैं, तो देखो 0 1 2 तो शुद्ध रूप से पूर्णांक आ गया, इसलिए आपका बहुपद है, तो इसको लिख सकते हैं हाँ। बस आपको इसमें छांटना है कि बहुपद है कि नहीं है। जैसे x प्लस 4 दे दिया है और x माइनस प्लस 4 दे दिया है, इसको गुणा करके चेक कर लेंगे, गुणा करके चेक कर लीजिए, तो देखिए कितना आ रहा है। गुणा जब करेंगे तो x² प्लस चिन्ह देंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4x प्लस, फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे 5x प्लस 20 आ जाएगा, तो यहाँ गुणा कर देंगे x² प्लस 9x प्लस 20 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पर ये 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो ये आपका बहुपद है। बस सिंपल सी बात, अगर ऐसा कोई चीज़ दे देगा तो उसे हम बहुपद मानेंगे। और जैसे इसमें दे दिया एक और चीज़ दिया हुआ है, x प्लस 5 का होल वर्ग दे दिया, तो इसको चेक करेंगे बहुपद है कि नहीं बहुपद है, तो यहाँ लिख देंगे a² प्लस 5 दूना के 10 x प्लस 5 5 25, तो ये तो बहुपद है आपका, क्योंकि यहाँ पर 0 घात है, यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पर 2 घात। देखो ये आपका शुद्ध रूप से पूर्णांक बन गया। तो यहाँ पर जब कोई धनात्मक पूर्णांक रहेगा, किसी भी बहुपद के जो घातांक है अगर वो धनात्मक पूर्णांक के रूप में है, किसी भी बहुपद के यदि घातांक अगर पूर्णांक के रूप में है, तब वो बहुपद माना जाएगा। फिर इसके बाद कहा है कि x² का गुणांक बताइए, x² का गुणांक बताइए। x² का गुणांक जैसे इसमें कहा है कि नंबर 1 यहाँ लिख दिया है कि 2 प्लस x² प्लस x में x² का गुणांक। अब इसमें क्या कहा है कि x² का गुणांक, तो आंसर में डाल देंगे x² का गुणांक, तो इसका जो x² गुणांक है तो यही वाला x पद है ना, तो इसका x² गुणांक, तो x² में x² ये जो वाला पद है जिसका गुणांक ज्ञात करना होता है उसी का उसमें भाग दे देंगे, तो यहाँ काट देंगे तो कितना आ गया 1 आ गया, तो 1 आ गया यहाँ पर आंसर। यानी इसमें 2 प्लस x² प्लस x में x² गुणांक 1 होगा, नंबर 2 उठा लेंगे, यहाँ पर दे दिया जाएगा। अगर यहाँ 2 माइनस x² प्लस x दिया है, अगर इसमें बात करेंगे तो ये वाले पद में यानी कि माइनस x² में x² का भाग देंगे, काट देंगे तो -1 आ जाएगा, ये इसका गुणांक हो जाएगा। फिर इसके बाद करेंगे क्या चीज़, अगर पाई बटा के 2x² प्लस 5 दे दिया है, में कहा कि x² गुणांक बताइए, तो हम इसी में क्या कर लेंगे, पाई बटा के 2x² में x² का भाग देंगे, काट देंगे, कितना आ जाएगा पाई/2 आ जाएगा, तो ये निकल जाएगा इसका। फिर कहा है कि एक करड़ी में 2x प्लस 1 है, तो हम देखो x² का पूछा है गुणांक, तो करेंगे क्या चीज़, यहाँ पर लिख देंगे अपने से
इसको लिखा जाएगा करड़ी में 2x+1 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 0x² आप प्लस करड़ी में 2x+1। अब करें क्या चीज़ की x² का हमको गुणांक चाहिए, तो यहाँ x² गुणांक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी की बात किया है। यहाँ छांटना है एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी छांटना है तो लिखा है नंबर 1 10x। ये कई पदी, एक ही पद दिख रहा है तो इसलिए लिखेंगे एक पदी लिख देंगे। नंबर 2 बताया है क्या चीज़ की 5x² + 3x, ये कई पदी है तो एक पद द्विपद, इसको कहेंगे द्विपदी। फिर इसकी बात कहा है क्या चीज़ कि x+1 पर 2 घात। अब इसको पता करना है कि कई पद, अगर घात रहेगा तो घात से हमेशा एक जो है कि पद अधिक होता था, 2 घात है तो त्रिपदी हो जाएगी। इसको चेक कर सकते हैं, x² तोड़ लेंगे 2x+1 तो कई पद 1 2 3, इसे त्रिपदी कहेंगे त्रिपदी कहेंगे। फिर इसके बाद अगर x+9 पर भी अगर 2 घात आ जाए तो ये भी अगर घात के हिसाब से एक पद अधिक होता है, तो ये 2 घात है तो ये भी कई पद है, इसको तोड़ेंगे तो 3 पद टूटेगा। x² और 9 दूना के 18x + 9 81, ये भी त्रिपदी हो जाएगा, ये भी त्रिपदी हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है x² - 3x + 2, ये कितने पद थे, एक पद, दो पद, ये भी त्रिपदी हो जाएगा। फिर इसके बाद कहा है कि -25x, ये कई पद है, तो एक पद ही है, एक पद ही है। फिर अब कहा है क्या चीज, अगला क्वेश्चन कहा है, अगला क्वेश्चन कहा है कि 7वां क्वेश्चन कहा है कि बहुपदों को आरोही क्रम में लिखिए, बहुपदों को आरोही क्रम में लिखिए। तो नंबर जो एक क्वेश्चन दिया है इसमें ये लिखा है 5x पर 7 घात +x पर 8 घात -5x² +5x पर 6 घात +2x पर 5 घात +7 घात। इसको हमको लिखना है आरोही क्रम, आरोही क्रम। आरोही क्रम में करते क्या है, इस बात को ध्यान रखिएगा, आरोही क्रम में सबसे पहले अचर पद लिखेंगे। तो अचर पद इसमें क्या है, यक्स आ गया, 7 आ गया। फिर अब यक्स अचर पद के बाद चर पद लिखेंगे, तो चर पद में सबसे छोटी घात लिखेंगे, तो सबसे छोटी घात यही है आपका यक्स हो जाएगा। फिर इससे बड़ी घात वाला ये उठा लेंगे 5x²। फिर इससे बड़ी घात, एक के बाद 2 आ जाएगा, 2 के बाद 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, 5 को लिख देंगे यहाँ पर 2x पर 5 घात। फिर इसके बाद 5 के बाद 6 घात वाला ये वाला आ जाएगा आपका 5x पर 6 घात। 6 घात के बाद 7 घात वाला ये वाला आ जाएगा +5x पर 7 घात। फिर इसके बाद इससे बड़ा घात वाला ये ले लेंगे +x पर 8 घात। तो ये आपका आरोही क्रम आ गया। आरोही क्रम में करते क्या है कि सबसे पहले अचर पद लिखेंगे, फिर उससे बड़ी घात, फिर उससे बड़ी घात, फिर उससे बड़ी घात, मतलब इस तरह से बढ़ाते हुए चले जाएंगे। ये हो गया। फिर इसकी बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन दे दिया है आपका कि x पर 3 घात +1 +x² -x पर 5 घात +x दिया। अगर हमको इसका आरोही क्रम लिखना होगा, आरोही क्रम अगर लिखना होगा तो सबसे पहले घातों के छोटे क्रम को लिखेंगे। पहले अचर पद लिख दीजिए, इसमें अचर पद 1 आ गया। फिर इससे बड़ा अचर पद के बाद हम बीजीय व्यंजक की सबसे छोटी घात लिखेंगे, तो सबसे छोटी घात आपका ये आ गया x। फिर अब इस छोटी घात से बड़ी घात को उठाएंगे, ये वाला आ जाएगा x पर 2 घात। फिर इससे बड़ी घात ये वाला आ जाएगा x पर 3 घात। फिर इससे बड़ी घात वाला ये उठा लेंगे, x पर 3 घात आ जाएगा। इस तरह से हम अगला स्टेप सवाल लगा कर रेडी कर डालेंगे। जैसे तीसरा सवाल दे दिया है, इसको आप अपने से लगाइए। x पर 5 घात +x पर 6 घात -x पर 2 घात -x पर 4 घात +x
माइनस एक्स पर 3 घात और प्लस 17। ये इसको हमको लिखना है, आरोही क्रम लिखना है, आरोही क्रम लिखना है, आरोही क्रम लिखना है। तो आरोही क्रम में क्या करेंगे, सबसे पहले बताया गया ना कि सबसे पहले अचर पद लिखेंगे, अचर पद के बाद उससे बड़ी घात वाला, यानी कि सबसे अचर पद के बाद हम चर पद लिखेंगे जिसकी घात सबसे छोटी हो, यानी 17 लिखने के बाद अब इससे बड़ी घात, यानी अचर चर पद में सबसे छोटी घात क्या है, एक्स आ जाएगा। एक्स से बड़ी घात वाला क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा माइनस एक्स पर 2 घात। फिर इससे बड़ी घात वाला आ जाएगा माइनस एक्स पर 3 घात। फिर इससे बड़ी घात वाला ये आ जाएगा माइनस एक्स पर 4 घात। फिर इससे बड़ी घात ये वाला आ जाएगा प्लस एक्स पर 5 घात। फिर इससे बड़ी घात वाला ये वाला आ जाएगा प्लस एक्स पर 6 घात। ये आपका सोल्यूशन हो गया इस टाइप से। फिर एक स्टेप और देखेंगे हम इसमें, लास्ट सवाल है। आठवां सवाल। अब इसमें कहा है कि बहुपदों का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। बहुपदों का अवरोही क्रम में क्या होता है कि सबसे पहले बहुपद की बड़ी घात वाला लिखते हैं। बहुपद की बड़ी घात वाला लिखेंगे, जैसे एक्स पर 8 घात आ गया, फिर एक्स पर 7 घात आ गया, फिर एक्स पर 6 घात आ गया, फिर एक्स पर 5 घात आ गया। इसी तरह से लिखते जाएंगे, एक्स पर 3 घात आ गया, एक्स पर प्लस ये 7 मान। इस तरह से ये आपका आ जाएगा कि ये बहुपदों का अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम में क्या होता है कि घात को हम देखेंगे, घात जो है आपका सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर इसी तरह करते करते लास्ट में अचर पद को लिखा जाता है। अब जैसे इसमें सवाल दिया हुआ आपका पहला सवाल दिया हुआ है कि 13x स्क्वायर माइनस 4x पर 5 घात प्लस 7x पर 3 घात प्लस 2x पर 4 घात। अब इसमें लिखेंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या करेंगे कि सबसे पहले बड़ी घात वाला उठाएंगे, माइनस 4x पर 5 घात, फिर इससे छोटी घात वाला उठाएंगे, 5 के बाद छोटा 3 आ जाएगा, प्लस 7x पर 3 घात, 7x पर 3 घात। अब 3 घात से छोटा आपका ये वाला आ जाएगा, प्लस 13x स्क्वायर, फिर इससे छोटा घात वाला ये आ जाएगा। हो गया पहले बड़ी घात माइनस 4x पर 5 घात, तो इससे ये इसके बाद ये वाला आ जाएगा, प्लस 2x पर 4 घात, फिर इससे छोटा ये वाला आ जाएगा, प्लस 7x पर 3 घात, फिर इससे छोटा ये वाला आ जाएगा, प्लस 13x स्क्वायर। इस टाइप से लिखेंगे इसको। अच्छा, दूसरा सवाल दिया हुआ इसमें, दूसरा सवाल जो दिया हुआ है y पर 2 घात प्लस चिन्ह देंगे 2y पर 4 घात प्लस 3y प्लस y पर 3 घात प्लस 8 आ गया। हमको अवरोही क्रम लिखना, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या करेंगे, सबसे पहले अचर पद बड़ी घात को लिखेंगे, सबसे पहले बड़ी घात ये वाला लिखेंगे 2y पर 4 घात। अब इससे छोटी घात वाला लिखेंगे, 4 के बाद 3 घात वाला आ जाएगा, यानी y पर 3 घात। अब इससे छोटी घात ये वाला आ जाएगा y पर 2 घात, फिर इससे छोटी वाला ये वाला आ जाएगा प्लस 3y। लास्ट में अचर पद लिख देते हैं। इसी तरह से आपका ये लगा देंगे। हाँ, एक सवाल अपने से लगाइएगा यार। जैसे तीसरा सवाल दे दिया है, कहा है कि x पर 3 घात प्लस 5x पर 2 घात प्लस 7 प्लस x पर 4 घात प्लस 5x। इसे आप अपने से लगाएंगे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो इसमें जब अवरोही क्रम लिखना होगा तो सबसे पहले बड़ी घात लिखेंगे, तो बड़ी घात वाला सबसे पहले लिखेंगे, फिर इससे छोटी घात वाला ये लिखेंगे, फिर इसके बाद जो ये वाला लिखेंगे, ये लिखेंगे, फिर लास्ट में अचर पद लिखाता है। तो अवरोही क्रम में इस बात को ध्यान रखिए।